बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पिछले कई हफ्तों से मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि मेरे पास जितनी ख़वातीन आती हैं, जितने मर्द आते हैं अपने घरों के मसाइल लेके, अपने रूह के मसाइल लेके, जिस्म के, और ज़ाहिर है एक पूरी रेंज होती है इन मसाइल की। अगर उनका एनालिसिस किया जाए कलेक्टिवली तो क्या इस बात का पता लगाया जा सकता है कि खूबसूरत लड़की, एक अच्छे ख़ानदान की लड़की, अच्छी पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की, या यूं समझे एक मासूम लड़की भी जो दिखने में बहुत अच्छी हो, जिसकी आंखें ख्वाबों से भरी हो, क्या करती है? वो वक्त क्यों आता है कि जब वो अपने मर्द की आंखों से गिर जाती है, बेवकूफ हो जाती है? कोई लड़की भी बेवकूफ होना नहीं चाहती। उसके घर वाले भी उसको यही पैम्पर करके बताते हैं कि तुम वहां जाओगे, रानी बन के रहोगे और उस घर में राज करोगे, तुम्हें उस मियां के दिल पे राज करना है। पर वो बहुत जल्द इन बातों को भूल जाती है। इनफैक्ट होता यह है कि जब भी आप ट्रैक से उतरते हैं तो फिर धूल खूब उड़ती है। वापस अपने ट्रैक पे रहना बहुत लाजिम है। इसका ताल्लुक किसी जिद से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी अना से नहीं है, ये तो एहतियात से है। जब भी आप फास्ट ट्रैक पे चलोगे तो जो साथ वाली बड़ी दीवार है उससे लगने का अंदेशा ज्यादा होगा। जब आप स्लो लेन पे चलोगे तो नीचे उतरने का अंदेशा भी ज्यादा होगा, वहां हम्प्स भी ज्यादा होंगे। याद रखिएगा, अक्लमंदी ये होती है कि दूसरे लोगों की गलतियों से इंसान सीखे। मैंने बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों को अपने मियाँ के आंखों से गिरते और बेवकूफ होते देखा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे महसूस हुई, ये मेरी फाइंडिंग है, इट्स नॉट अ बुकिश, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई, जो मैंने लोगों को देखा कि जब भी औरत अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपने रिस्क की वजह से, या अपने माँ बाप की वजह से, या अपनी कम इल्मी की वजह से बदलिहाज होती है, तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि अपने मियाँ की आंखों से गिरती है। बदलिहाजी हम किसको कहेंगे? बदलिहाजी ये होती है कि आप बैठे उठे का ख्याल ना करो, यहाँ बड़े बैठे हों, अपने इज्जा कारब हों, या मियाँ की इज्जा कारब बैठे हों, या उसके बाद दोस्त बैठे हों और दोस्तों की बैठी हों, बीवियाँ बैठी हों। ऐसे में अगर आपने अपने मियाँ को बहुत तमीज के साथ न बुलाया, बहुत शाइस्तगी के साथ न बुलाया, और जिस टोन में मुखातिब किया उसमें बदलिहाजी हुई, तो ये गिरा दिल में मुश्किल पड़ जाती। इसी तौर पे जब आपने बात करनी हो तो आपको खुद जाना चाहिए। जब आप बात पे अपने मियाँ को बुलाते हैं, कभी किसी को भेज के, कभी किसी को भेज के, तो जितने देखने वाले हैं उनकी निगाह में आपका मियाँ बेवकूफ होता है। तो जो आदमी बेवकूफ हो रहा होगा वो आपको क्यों नहीं बेवकूफ समझेगा? याद रखिएगा, वक़्त के साथ चलती है, उसके साथ जीती है। मियाँ बादशाह है तो ही आप मलका हो। अगर मियाँ बेवकूफ है तो उसके साथ ही आपकी हैसियत दर्जा बदर्जा नीचे गिरती जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, जब आप मियाँ के बारे में कोई ऐसी बात, ऐसी टोन उसको तू करके बुलाएंगे, या उसकी गैर मौजूदगी में वो गया और वो आया और उसने ये कहा, ये जुमले, ये टोन इस्तेमाल करेंगे जो हम नौकरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपने से कमतर दर्जे के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने से बड़ों के लिए तो हम इस कदर खिताबात की एक पूरी लिस्ट लगाते हैं। तो आपका मियाँ आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा है, आपका महवर है, आपका मरकज है। बदलिहाजी जिस दिन आपने शुरू की, ये ऐसा कबूतर है जो पलट के वापस आता है और बहुत बुरे पैगाम के साथ आता है। चूंकि मैंने ये घर घर होते देखा, तो मुझे ये सबसे बड़ी वजह लगी है लड़कियों के या औरतों के बेवकूफ होने की, जब वो अपने मियाँ को बेवकूफ करती हैं अजीजों के सामने, अपने बच्चों के सामने, या उनके दोस्तों के सामने। खातिन हज़रात, दूसरी बहुत बड़ी वजह जो औरत के बेवकूफ होने की है अपनी जिंदगी में, अपनी खूबसूरती के बावस, अपने कद काट के बावस, पूरे जो खानदान का उसकी वजाहत है और जाओ जलाल उसके बावस, जब भी वो अपने मियाँ को उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देती, उसके बुलाने पे उसके पास नहीं जाती, उसके छूने पे उस मोहब्बत को तस्लीम नहीं करती, या आगे से मनफी रिएक्ट करती है, तो धीरे धीरे उसकी तवज्जो, उसकी मोहब्बत, ये डिनाइल में जाते जाते ये रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन औरत को हो तो वो हर्ट होती है, ये रिजेक्शन मर्द को हो तो वो हर्ट होता है। जब भी आप मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देंगे, आपका मूड नहीं है, आपका मन नहीं है, कोई और किसी वजह से आप परेशान बैठे हो, याद रखिएगा ये जिंदगी में मजबूत तरीन बाइंडिंग की वजह है। मैं इसी मोहब्बत में थोड़ी सी एक्सटेंशन और करता हूं।
जब भी आपका मियाँ आपके लिए कोई छोटा मोटा भी काम करता है, चाहे वो तोहफा लेके आए, चाहे वो आपकी केयर करे, चाहे आपके लिए कुछ वो बेहतर अरेंजमेंट करे, अगर आप उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो तो भी मोहब्बत कम होती है और एक वक्त आता है कि आप अपने मियाँ की आंखों से गिर जाते हो। ये बहुत बुरा वक्त होता है, इसको किसी दवाई से, किसी मेडिसिन से वापस नहीं लाया जा सकता। खातिन हज़रात, तीसरी बात जो औरत को बेवकूफ़ करती है, और मेरी फाइंडिंग ये है कि जब भी औरत की जुबान उसके मुंह से बाहर निकलती है, दराज होती है, चाहे वो बच्चों के सामने हो, चाहे मियाँ के माँ बाप के सामने हो, चाहे अपने माँ बाप के सामने हो, जहां भी औरत जुबान दराजी करेगी उसके बाद उसकी खूबसूरती बिल्कुल मट्टी हो जाएगी। खातिन हज़रात, इस ताल्लुक को मैंने बेवकूफ़ होते वहां भी देखा जहां मर्दों को ये शिकायत है कि मेरी बीवी मेरे रब पे एतराज करती है, मेरी बीवी मेरी इबादत पे एतराज करती है, मेरी बीवी मेरे कुरान पढ़ने पे, या अगर मैं कुछ नेकियां छुपा के करता हूं या ओपन करता हूं तो मेरे मुंह पे तानो तशरी करती है कि तुम बड़े नमाजी बने फिरते हो, करते तो ये हो, और तुम बड़े हाजी बने फिरते हो, तुम्हें बात करने की तो तुम्हें नहीं है, तुमने फलां के साथ ये किया, तुमने। जब भी उसके तानों का मरकज और महवर मर्द का रब, मर्द की इबादत, मर्द की वैल्यूज या मर्द का ईमान बनेगा तो उसके बाद मर्द चाहे बर्दाश्त कर ले, चाहे खामोश रहे और उस पर गुस्सा न करे, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये मर्द की जिंदगी का सबसे बड़ा महवर होता है, जो उसको खुशी देता है, जो उसको आसानी देता है, जिसके साथ वो टेक लगा के सोता है, ये उसका रब है, ये उसका ईमान है, ये उसकी इबादत है। अमल में गलती होना, कमी होना, कुताही होना, ये इंसानों की नेक का मसला, उसमें गलतियां होती हैं, कुताहियां होती हैं, पर हम बेहतर बनने की आरजू में तो सारी इबादत कर रहे होते हैं, अपने अल्लाह से जुड़ रहे होते हैं, और उसी रिश्ते को कोई गाली बना दे या बैठे उठे मेहमानों के सामने उस बारे में तज़किरा करे या बच्चों के सामने तज़किरा करे या मियाँ की आंख में आंख डाल के उसको करने पुण्य देना, जब भी आप ये करोगे तो आपने अपनी जात को, अपने से रिश्ते को लाताल्लुकी और बेवकूफ़ी के अंधे कुएं की उस गहराई में डाला जहां से वो निकल के नहीं आ सकेगा। ये बेहतियाती नहीं करनी, ये बदलिहाजी नहीं करनी, ये बदजुबानी नहीं करनी, ये आपकी जिंदगी की वो सारी खुशी खा जाएगी कि जिसको आप चाहते हो। ख़वातीन हज़रात, पांचवी बात जो मैंने नोट की है कि जो औरत अपने मियाँ के अजीजों और रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करती, कदर नहीं करती, या उनके बारे में मियाँ के सामने बैठ के बदलिहाजी से बात करती है और उनको टॉन्ट करती है उनके सामने भी और उनकी गैर मौजूदगी में, ये औरत भी मुस्तकिल आपकी नजरों में नहीं रह सकती। छठी जो बात आपने याद रखनी है, जब भी आप दोनों अपने प्राइवेट टाइम के बारे में, प्राइवेसी के बारे में, मियाँ की टाइमिंग और परफॉर्मेंस के बारे में अपनी बहन से जिक्र करोगे, अपनी किसी माँ से जिक्र, किसी से भी जिक्र करोगे, मियाँ तक वो बात पहुंची किसी तीसरे जरिए से, तो उसके बाद आप ये तस्वर भी ज़हन से निकाल दीजिए कि आपके कुछ भी करने से, माफी मांगने से, उसको मान लेने से, आइंदा न करने के बावजूद वो जो आपने अपनी मियाँ की प्राइवेसी की बदलिहाजी की, वो जो आपने अपनी मियाँ की प्राइवेसी को तोला और उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो इक़्तिदार आला को चैलेंज करने वाली बात है। और इसी तौर पे याद रखिएगा, दौरान मोहब्बत जो खवातीन बेतुकी गैर मुतल्लका नॉनसेंस बातें करती हैं, वो भी कभी उनके गुड बुक्स में नहीं रहती। और आखिरी बात जो है, ये आपके लिए और मज़ेदार होगी कि जो लड़कियां सुगर नहीं हैं, जिनको खाना अच्छा पकाना नहीं आता, जो मियाँ के बाहर गैर मौजूदगी में चुप करके सो जाती हैं, घर को तरतीब नहीं देती, घर की डस्टिंग प्रॉपर नहीं रखती, ये खवातीन के बुनियादी औसाफ में से, जिम्मेदारी में नहीं कह रहा, ये उनके घुट्टी में पड़ी होती है कि अल्लाह ने उनको अपने घर को जहां वो रहती हैं उसको खूबसूरत बनाने का वस्फ उनकी घुट्टी में डाला है, जो उसको इस्तेमाल नहीं करती, सुस्ती की मारी हुई। तो बाबा, तुम अपने औरतपन से इनकार कर रहे हो। इसी तौर पे जो आखिरी बात आपने याद रखनी है कि अगर उठने बैठने में औरत अच्छी नहीं है, अपने आप को ठीक कैरी नहीं करती, जब उठती है और कपड़ों को प्रॉपर पीछे से ठीक नहीं करती, या अपने आप को उस तौर पे नहीं कैरी करती जैसे उसका मियाँ चाहता है या जैसे उसके घर वाले चाहते हैं, इसकी जो बेहतियाती है ये भी एक बड़ा पहले ताना बनती है, फिर नापसंदीदगी बनती है और बिलाखिर आपको दिल की ऊंची मंजिल से सीढ़ियों के बिना नीचे गिराती है और आपको जिंदगी में फिर वहां लेटे हुए और वहां गिरे हुए वो सारे लम्हे याद आते हैं जो आपने गलतियां की होती हैं। मेरा रब आपको इतनी अकल और फहम और समझ दे कि जिद करने की बजाय इन गलतियों को नोट करें अपने दिल की किताब पे और फिर उससे बचें। मेरा रब आपकी हिफाजत करे और आपको मोहब्बत के पलंग पे बिठाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।